मेघालय के शिलांग में हनीमून के दौरान मारे गए राजा रघुवंशी हत्याकांड पर नए नए खुलासे हो रहे हैं। कई तरह के वीडियो सामने आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर सिर्फ इसी की चर्चा है। पुलिस ने दावा किया कि पत्नी सोनम ने ही अपने पति राजा की हत्या करवाई। इसके लिए उसने हमलावरों को सुपारी दी थी, ऐसी बातें चल रही हैं खबरों में। हत्या में राज कुशवाहा का नाम भी सामने आया है और उसके अलावा 3 और लोगों का नाम भी। कैसे आया सामने कि उन पर अभी आरोप लग रहे हैं। कई तरह के दावे चल रहे हैं। कुल मिलाकर सोनम के परिवार का अलग बयान है, राजा रघुवंशी के घर वालों की अलग बातें हैं और राज कुशवाहा के घर वालों का एक अलग ही पॉइंट ऑफ व्यू हमको देखने को मिल रहा है। वहीं सोनम का कहना है कि उसको अगवा किया गया, लूटपाट करके बंधक बनाकर एक कमरे में बंद रखा गया, फिर गाड़ी में बैठाकर गाजीपुर के एक ढाबे पर छोड़ा गया है। इस बीच पुलिस कुछ और कह रही है। अभी जो भी चल रहा है सोशल मीडिया पर, आपको जो भी नज़र आ रहा है, जिनको भी आरोपी बताया जा रहा है, जिन पे किसी भी तरह के आरोप लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं, ये सब मानिए कि कुछ भी पक्का नहीं है। ये आरोपों की बातें हैं। धीरे धीरे सच हमारे सामने आएगा, तब ये तय होगा कि किसने क्या किया। Brought to you by Sonata, Sharda University and Higher. इन सब के बीच डराने वाली बात या एल्गोरिदम के लिहाज से एक क्रूर किस्म की चीज़ ये हुई कि लोगों की इंस्टाग्राम फीड पर अचानक राजा की शादी की रील्स दिखने लगी। सृष्टि रघुवंशी के इंस्टाग्राम अकाउंट पर शादी से जुड़े कई वीडियो सामने आए, नाचते हुए, रीलें मनाते हुए। देखिए। अब हो क्या रहा है कि इस पूरे मामले में सृष्टि रघुवंशी की भी खूब आलोचना हो रही है। एक यूजर ने रील की फोटो लगाकर लिखा कि इसके भाई की मौत हुई है, मगर हैशटैग्स देखो। हैशटैग्स में न्यूज, लाइक, फॉलो, इंस्टा मूड जैसे टैग्स थे। एक कमेंट आया, राजा के साथ बुरा हुआ, उसकी पत्नी ने पहले उसे मरवा दिया और अब बहन उसकी मौत का फायदा उठा रही है। एक ट्वीट में लिखा गया, राजा रघुवंशी की बहन सृष्टि एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है जो इंस्टाग्राम पर वीडियो पोस्ट करती हैं। उनके इंस्टाग्राम पर 4 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, जहां उन्होंने अपने भाई की शादी के कई वीडियो पोस्ट किए हुए हैं। रील्स देखकर पता चलता है कि शादी में परिवार बहुत खुश था। एक ट्वीट में कहा गया कि आदमी जिंदा हो या मरा, अब वो रील हो चुका है। उसके खाने पीने से लेकर घूमने तक राजा की बहन जिस तरह से रील पे रील पोस्ट कर रही है, वो इस बात को पुख्ता करता है। एक और ट्वीट, राजा रघुवंशी वाला मामला आपको पता होगा, उसकी वाइफ ने उसकी हत्या करवा दी। अब उसकी बहन सहानुभूति के नाम पर अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वीडियो डालकर फॉलोअर्स बढ़ा रही है। जवान भाई चला गया और बहन को पड़ी है फॉलोअर्स की दुनिया की। वाकई में सब खत्म हो चुका है। सृष्टि के अकाउंट से शादी वाली ये रील भी अचानक से वायरल हो गई। अब रही बात वीडियोज की, तो लोग सोशल मीडिया पर कोलैब देखते हैं, ये नहीं देखते कि वो अपने घर वालों के साथ किए गए हैं, ताकि उनकी बात ज्यादा लोगों तक पहुंचे। Where the software engineer meets the gifted content writer. The world comes together at Sharda University. अपने दूसरे अकाउंट्स पर किए गए कोलैब भी ऐसे ही होते हैं ताकि आवाज़ उठ सके। सोशल मीडिया लोग रैंडम तरीके से यूज करते हैं। वो एक एक हैशटैग का अर्थ नहीं समझते हैं, बस ये कोशिश करते हैं कि वो जो संदेश देना चाहते हैं वो फैले। वो तमाम वीडियोज फिर से इसलिए शेयर करते हैं कि वो जो दिखाना चाह रहे हैं, अपने साथ हुए हादसे को बताना चाह रहे हैं, वो फैले। दुख में आदमी कई तरह की चीज़ें करता है, उसको जज नहीं करना चाहिए। खैर, अपनी ही बात को फैलाने के लिए वो कोई भी चलता हुआ कीवर्ड भी इस्तेमाल करते हैं, हैशटैग्स भी इस्तेमाल करते हैं। इस पर भी जज करना थोड़ा क्रूर होगा। लोग उसके कई मतलब निकालते रहते हैं। खैर, इन बातों के साथ कुछ लोग महिलाओं और शादी संस्था को लेकर भी बहुत घटिया किस्म की बातें करने लगे। तर्क साहित्य नाम के पेज ने लिखा, स्त्रियां आज़ाद हुई तो पता चला कि समाज उन्हें घरों में क्यों रखता था। बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, मगर फिर भी ये बात पूरी तरह गलत है। कोई भी जितना गलत हो सकता है, ये सोच उससे कई गुना ज़्यादा गलत है। एक यूजर ने नेटफ्लिक्स की एक डॉक्यूमेंट्री की तस्वीरें लगाकर लिखा कि सोनम ने हनीमून पर जाने से पहले ये ज़रूर देखा होगा। तमाम बातें एक तरफ, लेकिन सबसे ज़रूरी बात, अगर आप किसी रिश्ते में खुश नहीं हैं, नहीं रहना चाहते, किसी और के साथ आपको रहना है, तो आप बात कीजिए। बात कर लेने से कुछ भी बिगड़ेगा नहीं, उल्टा सॉल्यूशन ही निकलेगा। और अगर नहीं भी निकले तो भी किसी की हत्या कर देना बिल्कुल भी सही नहीं है। और ये बात तो हमें किसी को कहनी भी नहीं चाहिए। इतना कॉमन सेंस तो हर इंसान में होना ही चाहिए, अगर वो इंसान है, कि अगर कोई पसंद नहीं आ रहा है तो उसको मारने का तो कोई सेंस ही नहीं बन रहा। आगे बढ़ जाओ, छोड़ दो उसका जीवन, निकल जाओ उसके जीवन से। साल 2000 में आनंद बख्शी और आनंद राज आनंद यानी 2 आनंद ने मिलकर तय किया कि दिल अगर टूटा हो तो कम से कम गाना आनंद दे। तो उन्होंने बनाया ऐसा गाना जो दिल को छलनी कर दे।
तथ्य थूकता हुआ गाना ओए राजू प्यार ना करियो। पर किसे पता था कि 25 साल बाद यही गाना दो बच्चों की लड़ाई और करोड़ों व्यूज का कारण बन जाएगा। अगर आप इंस्टाग्राम यूज करते हैं तो हो सकता है आपकी फीड में एक बच्ची दिखी हो हाथ में तोता लिए ओए राजू गाते हुए। इंस्टाग्राम के मुताबिक उसका नाम दिविशा सिंह है। वो लिपसिंक और डांस वीडियो बनाते हैं जैसे बच्चे बनाया करते हैं या शायद उससे बनवाए जाते हैं जैसे परिवार वाले बनवाते हैं। उसका ये वीडियो वायरल हो गया। लोग हैरान थे कि इतनी छोटी बच्ची इतना अच्छा गा कैसे रही है। कॉपीराइट के कारण हम आपको पूरा वीडियो नहीं दिखा सकते, लेकिन थोड़ा सा हिस्सा तो देखिए समझने के लिए। प्यार ना करियो करियो दिल टूट जाता है। इस वीडियो पर अब तक 276 मिलियन यानी 27.6 करोड़ यही होता है ना, इससे ज़्यादा व्यूज आ चुके हैं। फिर क्या हुआ, लोग बच्ची की तारीफ करते नहीं थके, लेकिन कुछ लोगों ने पॉइंट आउट किया कि आवाज़ असल में दिविशा की नहीं है बल्कि कृष नाम के एक और बच्चे की है। इसके बाद कृष के अकाउंट पर वीडियो आया जिसमें इस पर बात की गई। तो इसमें 120 मिलियन व्यूज है और बहुत सारे लोग बोले हैं कि वो लड़की गाया है, कृष का वॉइस नहीं है। जरा गा के सुना भाई। ओए राजू प्यार ना करियो करियो दिल टूट जाता है। तो अब तो आप लोगों को विश्वास हो गया होगा। इस पर भी 72 मिलियन व्यूज आए। फिर नया मोड़ तब आया जब दिविशा ने सफाई वाला वीडियो डाला। कृष भैया ये मेरी आवाज नहीं है, ये आपकी आवाज है। मैं तो सिर्फ आपके गाने पे लिपसिंक मारती हूँ, आपको प्रूफ देने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपका तो सब जानते हैं। आप हमेशा ग्रेट हो। थैंक यू। उसके अकाउंट में ओए राजू पर बनी कई रील्स हैं। जब लोगों ने पहली बार वो वीडियो देखा तो उनको लगा कि यही बच्ची गा रही है। ऐसे में असली गायक कृष को बुरा लगना जायज है। काश क्रेडिट की लड़ाइयाँ इतनी आसानी से सुलझ जाया करती तो हमें ब्राउन रंग के राइटर का नाम पता होता, ब्राउन रंग के असली राइटर का नाम पता होता। वैसे अब ये जानना भी शायद जरूरी नहीं रह गया है। पिछले कुछ दिनों में कई ऐसे वीडियो सामने आए जहां विदेशी लोग भारत में सफाई के मुद्दे पर ध्यान खींच रहे हैं। सड़क पर फैली गंदगी और पास में डस्टबिन, और फिर भी लोग कचरा वहीं फेंक रहे हैं। आपको लगेगा ये छोटा मोटा ट्रेंड है, लेकिन कुछ महीनों बाद ये आपके ही खिलाफ बहुत गलत तरीके से इस्तेमाल भी किया जा सकता है। तो थोड़ा जब ऐसा कोई ट्रेंड दिखे ना, तो हम जैसे देश की बात करते रहते हैं तो हमको सतर्क भी रहना चाहिए और हमको थोड़ा साफ भी रहना चाहिए, वरना बाद में सफाई देनी पड़ती है। खैर, ऐसा एक वीडियो नहीं है, एक और देखिए कि लोग सफाई को लेकर क्या कह रहे हैं। Why do people just throw it on the floor when they're finished? Okay, let's try it. Ah, it's vanilla. It's a good community aspect here. But the sad thing is, unfortunately, turn everything good into a bad because they take the free ice cream and then when they're finished, they just chuck it on the floor. बाकी आज के शो में इतना ही। कल मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए चलते हैं, टाटा।